नमस्कार, वेलकम टू एक्यूरेट योगा। तो दोस्तों आज हम शुरू करेंगे एनटीए नेट जेआरएफ इन योग विषय में जो हमारा एग्जाम हुआ है 21 जून 2023 को, उसका पार्ट 9 करेंगे जिसमें हम 81 से 90 क्वेश्चंस करेंगे। यदि आपने इससे पहले के पार्ट्स या पहले के पीवाईक्यूज नहीं देखे हैं और आप देखना चाहते हैं तो एक्यूरेट योगा एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर से, जहां पर आपको कंप्लीट पीवाईक्यूज और कंप्लीट कोर्स मिल जाता है जिसको आप कभी भी ज्वाइन करके अपने नेट जेआरएफ की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यदि आप भी एनटीए नेट जेआरएफ के अंतर्गत योग विषय में अपना एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो आप अभी एक्यूरेट योगा एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको हम पूरा सिलेबस प्रोवाइड करवाते हैं पेपर 2 और पेपर 1 के लिए। पेपर 2 की बात करें तो इसमें आपको स्पेशल रिकॉर्डिंग पूरे सिलेबस की, लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग, क्विजेस, क्वेश्चन आंसर आप खुद कर सकते हैं 24/7, कभी भी किसी भी टाइम कर सकते हैं। टॉपिक वाइज और यूनिट वाइज अरेंज किए गए हैं और साथ में पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है डेप्थ में एनालिटिकल वीडियोस आपको मिल जाती है, जो कि आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है एग्जाम का, वो सारा का सारा इसमें मिल जाता है। ये 1 साल की फीस जो है 12,000 रुपीज है, इसमें आपको मिल जाता है। इसके साथ में यदि आप पेपर 1 भी करने के इच्छुक है तो पेपर 1 हम आपको बाइलिंगुअल इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में करवाते हैं। तो ये जो है सभी पेपर्स के लिए कॉमन होता है, चाहे आपका कोई भी पेपर है सबके लिए कॉमन होता है, चाहे योग है, संस्कृत है या इसके अलावा कोई पेपर है। तो आपके कोई अन्य जानकार है उनको भी आप रिकमेंड कर सकते हो पेपर 1, जिसमें आपको लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग और क्विजेस इसमें भी मिलती है। तो ये तीनों चीजें मिल जाती है। ये आपको 12 मंथ्स के लिए ओनली 5,000 रुपीज में, 5,000 रुपए में 5K में अवेलेबल हो जाती है। अगर आपको कोई भी क्वायरी है तो आप दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर अपना कोई भी मैसेज छोड़ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं ताकि आपकी क्वेरी सोल्व हो। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 81 यहां पर पूछा गया है, ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस में सबसे पहले तो याद रखें, ग्लूकोज एक प्रोडक्ट है। ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ में O2 के साथ में मिलता है तो वह हमें कुछ प्रोडक्ट देता है। वो क्या क्या होते हैं, वहीं से ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ में मिलता है, तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जब होता है तो पायूरिक एसिड होता है, एक तो पायूरिक एसिड बनता है, प्लस में एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये बनता है, और एक्स्ट्रा में CO2 प्लस में हीट भी निकलती है। तो यहां पर हमसे पूछा गया कि ग्लाइकोलाइसिस जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन है, मतलब ऑक्सीजन के साथ मिलकर के, तो क्या क्या मिलता है, पायूरिक एसिड प्लस में एटीपी, ये ऑप्शन में है, एटीपी है और पायूरिक एसिड ये दोनों है। तो इस प्रकार से बी और डी जहां पर भी है वह हमारा उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा एटीपी है, एडीपी नहीं है। फिर नेक्स्ट पार्ट आता है, तो कहते हैं एटीपी जो है, एटीपी इसका हाइड्रोलाइसिस होता है, हाइड्रोलाइसिस बोले तो अब फिर से ब्रेकडाउन होता है इसका एटीपी का, जब जरूरत होती है तब इससे हमें एनर्जी निकलती है, एनर्जी प्लस में एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडीपी बाद में निकलता है और फिर फॉस्फेट अलग से बनता था, ये चीजें बनती होती है। तो हमें जो है ध्यान रखना है एटीपी जो है कब निकलती है सर, जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तब, और एडीपी कब निकलती है, जब एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होता है तब। ये बात ध्यान रखेंगे, ग्लूकोज का ऑक्सीजन के साथ मिलकर के टूटना क्या कहलाता है, ग्लाइकोलाइसिस, ये वर्ड याद रखें, ग्लाइकोलाइसिस। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 बी एंड डी राइट हो जाएगा। इसमें कुछ हमें और भी बातें ध्यान रखनी चाहिए, जैसे एक वर्ड होता है ग्लाइकोजेनेसिस, तो यानी ग्लाइकोजन का जन्म होना, ये कहलाता है ग्लाइकोजन का बनना, ग्लाइकोजन का बनना। एक होता है ग्लाइको नियोजेनेसिस, जेनेसिस, ग्लाइकोजन का बनना ग्लूकोज से, वो तो कहलाता है नॉर्मल ग्लाइकोजेनेसिस। और नियोजेनेसिस ये होता है प्रोटीन या फैट से भी कभी कभी हमारा जो है ग्लाइकोजन बन सकता है, तो वो नई चीजों से ग्लाइकोजन बनना ग्लाइकोनियोजेनेसिस होता है। और कार्बोहाइड्रेट से ही बनेगा ग्लाइकोजन तो ग्लाइकोजेनेसिस कहलाएगा। ये वर्ड आप जरूर ध्यान रखेंगे। एक फिर होता है ग्लाइकोजेनोलाइसिस, बोले तो ग्लाइकोजन का टूटना ग्लाइकोजन का टूटना। आगे जो वर्ड लगा हुआ है उसी से हमारा वर्ड निकलता है। ग्लाइकोजेनोलाइसिस बोले तो टूटना, मतलब आगे जो ग्लाइकोजन लगा हुआ है तो उसके
से जो शब्द बनेगा वही अर्थ निकलेगा। जेनेसिस मतलब जन्म होना, और ओलाइसिस बोले तो ब्रेकडाउन होना, ये वर्ड आप ध्यान रखेंगे। इसी के साथ में चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। यहां पर प्रश्न पूछा गया है, असद करणाद उपादान ग्रहणात सर्वसंभवात भावात शक्तस्य शक्य करणात कारणाभावात सत्कार्यम, यानी सत्कार्यम का ये श्लोक है सत्कार्यवाद का। ये बताओ सांख्य कारिका में कहां से लिया गया है। तो ये प्रश्न आया है, पहली बार श्लोक संख्या पूछी गई है। तो ऐसे प्रश्न अति टिपिकल के अंतर्गत आते होते हैं। इन क्वेश्चंस का कोई हाथ पैर नहीं होता कि आप तुक्का लगा से कुछ भी आप इमेजिनेशन कर सके। आपने टू द पॉइंट पढ़ रखा है, डेप्थ में स्टडी करके तो ही उत्तर दे पाएंगे, नहीं तो नहीं। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका उत्तर सामान्य रूप से पढ़ने वाला विद्यार्थी नहीं दे पाता है, क्योंकि इनका कोई हाथ पैर नहीं है कि इनकी कितनी तैयारी कर सकते हैं, कितने श्लोकों की संख्या आप रट सकते हैं। बहुत ज्यादा नहीं रट सकते, मुख्य मुख्य की रट सकते हैं। तो ये अचानक आ गया, ये अति टिपिकल प्रश्न बनाने होते हैं एग्जामिनर को, तो उनमें से एक है। सत्कार्यवाद का अर्थ क्या है, पहले तो ये जानेंगे। जिसमें तीन शब्द हैं, सत्य, कार्य और वाद। वाद का मतलब सिद्धांत, कार्य का मतलब कार्य कर्म, सत्य मतलब हमेशा जो रहेगा, भूत भविष्य वर्तमान में हमेशा रहे, कि कार्य हमेशा भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में रहता है। कभी वो छुपा हुआ, कभी वो दिख जाता है। जैसे दूध में दही भी छुपा हुआ है, लस्सी भी छुपी हुई है, मिठाइयां भी छुपी हुई है, सब चीजें छुपी हुई है, परंतु वो दिखेगा कब, जब उस दूध से हम घी बना लेंगे, घी के बाद में उससे मक्खन आदि बना लेंगे, तब वो दिखना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे इनका कहना है कि प्रकृति जो है संसार में, जिसमें तीनों गुण बैलेंस स्टेट में, उसमें सब कुछ ऑलरेडी है, एग्जिस्ट करता है। बस वो दिखता तभी है जब पुरुष का उसके साथ संयोग होता है, विकृति आने पर वो दिखने लगती है। सत्य कार्य की कार्य हमेशा से था, हर काल में था, कभी वो दिखा कभी नहीं दिखा। दिखा तो उसको हमने कहा व्यक्त रूप में, नहीं दिखा तो अव्यक्त रूप में। पॉइंट नोट कीजिएगा, अव्यक्त रूप कौन सा है, जब नहीं दिखा। व्यक्त रूप जब दिख गया। और कहते जिसको दिखा, जिसको इसका ज्ञान हुआ, वो ज्ञेय कहलाता है, यानी पुरुष कहलाता है। तो कहते हैं संसार में तीन चीजें हैं, इन तीनों का ज्ञान होगा तभी कहते आपको कैवल्य मोक्ष यानी कि दुखों से मुक्ति होगी, दुख से दूर होंगे। इन तीनों का, व्यक्त अव्यक्त और ज्ञेय, इन तीनों के ज्ञान से ही आपका कहते मुक्ति होगी। इसी से कहते आप संसार से दूर होंगे। तीनों का ज्ञान जरूरी है, अति जरूरी है, व्यक्त अव्यक्त और ज्ञेय, इन तीनों का। ठीक है, आगे बात किया जाए तो कहते हैं दुख कितने हैं, दुख तीन है। उन तीनों दुखों को दूर करना है, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। ऐसे तीन प्रकार के दुख सांख्यकारी का, यानी सांख्य दर्शन पर आधारित है सांख्यकारी का। वो कहते हैं कि तीनों दुखों को दूर करना है तो तीनों का ज्ञान करो, व्यक्त को अलग जानो, अव्यक्त को अलग, और ज्ञेय का अलग से ज्ञान होना चाहिए। जो पुरुष अज्ञाता है उसका स्वयं को, अपने आप को ही ज्ञान होगा। ये तीन है। तो सत्कार्यवाद, एक सत्कार्यवाद है, ये सांख्य दर्शन की अप्रोच है। स से सांख्य दर्शन और स से सत्कार्यवाद। एक असत्कार्यवाद होता है, असत्कार्यवाद। इसका विपरीत वो कहता है कि कार्य सत्य नहीं है, कार्य एक नई घटना होती है। सत्कार्यवाद का कहना है कि कार्य हमेशा से था, नया नहीं है, नया नहीं है, नहीं है, ये कहता है सत्कार्यवाद। असत्कार्यवाद कहता है कि कार्य हमेशा नया होता है, कभी भी ऐसा नहीं था कि पहले से था। अगर पहले से होता तो हर चीज, एक ही चीज से काम चल जाता। मिट्टी को ही हम खा लेते, उसी से हमें जो है न्यूट्रिशन मिल जाते, क्योंकि मिट्टी से गेहूं अलग बनती होती है, तब आती होती है। कार्य नया है कहते हैं, उस अर्थ में असत्कार्यवाद कहते हैं। सत्कार्यवाद कहता है हर चीज किसी न किसी रूप में छुपी हुई है। अब यहां पर एक बात और ध्यान रखना कि सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद दोनों सिद्धांत अपने अपने आप में पूर्ण है, कोई भी गलत नहीं है, कोई भी सही नहीं कह सकते आप पूर्ण रूप से। माने जिसकी व्याख्या जिसने जिस ढंग से की है वो अपने आप में बहुत अच्छी तरीके से व्याख्या की गई है, एज पर दर्शन की बात करें तो। खैर, असत्कार्यवाद कौन कहते हैं, अक्षपाद दर्शन। अक्षपाद दर्शन जो है न्याय दर्शन को कहा जाता है। न्याय दर्शन की मान्यता है कि असत्कार्यवाद, और सत्कार्यवाद मानते हैं सांख्य दर्शन वाले। तो यहां पर सिंपल शब्दों में पूछा गया कि सांख्य कारिका का ये कौन सी कारिका की संख्या है, श्लोक को कारिका बोला गया वहां पर। तो उत्तर जो है इसका ऑप्शन नंबर 2 9 होगा। 9वें नंबर पर आता है ये कारिका, 9वें नंबर पर आता है। टोटल कितनी कारिकाएं कल को पूछा जा सकता है, 72, 72 कारिकाएं हैं, 72 कारिकाएं सांख्य कारिका में। पूर्ण रूप से किसने लिखा था सांख्य कारिका को, सांख्य दर्शन प्रणेता है महर्षि कपिल मुनि। सांख्य कारिका को लिखने वाले हैं ईश्वर कृष्ण, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कल को आएगा ये प्रश्न। ईश्वर कृष्ण 72 कारिका है, ईश्वर कृष्ण ने लिखा है। सांख्य कारिका किस दर्शन से संबंधित है, सांख्य दर्शन से। कितनी कारिकाएं बोले तो श्लोक 72 टोटल श्लोक है, ये याद रखें, जिनको कारिका बोला गया इस ग्रंथ में। ये जो है सत्कार्यवाद का, इस श्लोक को भी रट लेंगे। कल को एग्जामिनर इस श्लोक को तोड़ करके दे सकता है, पूछ लेगा कि ए बी सी डी ई, इनको जो है अरेंज कीजिए। सबसे पहले असद करणाद उपादान ग्रहणात सर्वसंभवा भावात शक्तस्य शक्य कारणात
कारणात् भावात् सत्कार्यम, ऐसे सीक्वेंस में याद होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट हो गया श्लोक, कल को फिर पूछा जाएगा, ध्यान रखेंगे, या इसके इर्द गिर्द की कुछ बातें पूछी जा सकती है। सांख्य कारिका में कितने तत्व माने गए? 25 तत्व माने गए। 25 तत्वों में मूल 2 तत्व कौन से? प्रकृति और पुरुष। प्रकृति है 3 गुणों से युक्त, पुरुष तीनों गुणों से परे है। प्रकृति जो है सक्रिय मानी गई है, सक्रिय क्यों? क्योंकि उसमें रजोगुण है। और पुरुष को क्या कहा जाता है? निष्क्रिय, क्योंकि उसमें तीनों गुण है ही नहीं, वो कोई भी कार्य नहीं करता है। ये ध्यान रखें, कॉमन सेंस डेवलप करके रखेंगे अपने अच्छे से, सारे टॉपिक को पढ़ने के बावजूद। आप चाहें तो यूनिट 1 में जो पेपर 2 योगा है उसमें पूरी अच्छे से सांख्य कारिका मैंने एक्सप्लेन करके ऑलरेडी, वहां जाके पढ़ सकते हैं। आपके सारे डाउट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे यदि आपने कोर्स ज्वाइन किया हुआ है तो। आगे चले नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, जिसकी क्वेश्चन आईडी 100068 दी गई है यूजीसी के द्वारा, तो आप चेक कर सकते हैं। प्रश्न पूछा गया है आपसे सूचीबद्ध करना। सूचीबद्ध करना प्रश्न हमेशा ही बहुत इजी हो जाता है अगर आपको थोड़ा सा भी पता हो तो। शर्त यह है कि थोड़ा सा जो पता है वो गारंटीड ट्रू होना चाहिए। अगर आप उसमें भी श्योर नहीं है तो फिर आपका उत्तर सही होने की संभावना कम हो जाती होती है। तो ध्यान दीजिए, यहां पर योग सूत्र दिया गया ऑप्शन नंबर 4। तो योग सूत्र में इनमें से क्या बात हो सकती है? इंद्रियों की स्थिर धारणा, प्राण अपान की बात नहीं मिलती है, दृष्टा की स्वरूपावस्थिति, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, ऐसी बात की जाती है पहले अध्याय के तीसरे सूत्र में बात की जाती है। तो सी का 4 ही होगा, ऐसा ऑप्शन जहां पर भी है वो राइट होगा। अब देखो, थोड़ा सा पता है, बिल्कुल इतना ही पता है, किसी बच्चे ने एग्जाम में बैठा और उसको इतना ही पता है, बाकी चीजें नहीं पता है, तो भी उसका उत्तर सही होगा, सी का 4। और ये गारंटी है ना, इसके अलावा संभावना ना है, अगर संभावना है तो आप गलत कर सकते हैं इस प्रश्न को, गारंटी है तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर 3 सी का 4 मात्र यही है और कहीं नहीं है। ऐसे एग्जाम में आप एलिमिनेशन जरूर करना सीखना, एलिमिनेट करना आपको आना चाहिए चीजों को। जितना आप पढ़ते हैं उतना जरूरी नहीं कि वही एग्जाम में आए, जितना आपने पढ़ा उसके बेस पर कुछ अलग भी उत्तर आ गया तो भी आप उस प्रश्न को कर पाएंगे अगर आपको चहुमुखी ज्ञान है तो। अगर आप रिजिड नहीं होते किसी चीज के प्रति, रिजिड हो गया वो बच्चा कितना भी पढ़ ले वो उत्तर सही नहीं कर पाएगा, रिजिड नहीं होना है यहां पर। तो यहां पर दूसरी बात को अगर देखें तो देखो, इंद्रियों की स्थिर धारणा, अब ये किससे बैठ रही है? ए का 2 बैठ रहा है, मतलब कठोपनिषद होना चाहिए। अब कठोपनिषद में एक्चुअल में है या नहीं है? तो कठोपनिषद को आप जानते होंगे कठ शाखा से लिया गया है, कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा से लिया गया है कठोपनिषद, जिसमें यमराज और नचिकेता का संवाद है, 3 वरदान दिए गए थे, पूरी घटना आपको याद है। उसमें यमराज जो है नचिकेता को ज्ञान देते हैं, योग का ज्ञान देते हैं। कठोपनिषद में 2 अध्याय है और 3-3 वल्लियां। दूसरे अध्याय की तीसरी वल्ली में 11वां और 10वां और 11वां जो आप मंत्र देखेंगे वहां पर योग की परिभाषा देखने को मिलती है। यमराज कहते हैं यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्चैन विशेषेति तामाहु परमाम गति। कहते परम गति क्या है? यहां से बहुत बार प्रश्न आता है, इसको नोट करके रखेंगे। परम गति, परम गति कहते जब पांचों जो ज्ञान इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, पांचों ज्ञान इंद्रियां और साथ में कहते मन के साथ में, और बुद्धि भी कहते चेष्टा नहीं करती, चेष्टा रहित हो जाती है ना, तीनों मतलब शांत हो जाते हैं, तभी वो परम गति है। और ऐसी परम गति जिसमें ज्ञान इंद्रियां स्थिर हो जाए, मन रुक जाए, शांत हो जाए और बुद्धि भी चेष्टा नहीं करे, वही परम गति है। ताम योगम इति मन्यते, और उसी को योग कहना, ताम योगम इति मन्यते स्थिरम इंद्रिय धारणा, और इंद्रियों की स्थिर धारणा कहते वही योग है जिसमें इंद्रियों की स्थिरता आ जाती है, स्थिर धारण तक स्थिरता धारण कर लेती है, वही योग है स्थिर धारणा। वहां पर यह बात की गई है। तो अप्रमत्तस्तदा भवति योगो ही प्रभव अपयो, कहते ये अप्रमत्त मतलब अप्रमाद, प्रमाद से रहित होकर के ये योग जो है उदय और अस्त होने वाला होता है, ऐसी बात की। तो ये पूरा 10वां और 11वां कंठस्थ होना चाहिए आपको, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया अभी आपसे, क्योंकि यहां से एटलीस्ट 5 से 7 बार क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछ लिया है, इससे ज्यादा ही पूछा होगा। तो ए का 2 हो गया। नेक्स्ट बात करें अपान एवं प्राण की एकता। अगर आपने योग की परिभाषा पढ़ी है और योग शिखोपनिषद आपके सिलेबस में तो नहीं है योग शिखोपनिषद, परंतु आपके योग की जो परिभाषा होती है वहां पर यहां से प्रश्न बनता है यो अपान प्राणयोरैक्यम, यो अपान प्राणयोरैक्यम, अपान और प्राण की एकता, स्वरजो रेत सोस्था, स्वरज और रेतस, रज और रेतस की, तथा सूर्य चंद्र मसौर योगम, सूर्य और चंद्र मसौर योगो, जीवात्म परमात्मा, जीवात्मा और परमात्मा, कहते इनकी एकता हो जाए तो वही क्या है? योग है। तो योग के लिए देखो कितने एलिमेंट एक साथ होना बता दिया योग शिखोपनिषद में, प्रथम अध्याय का 68 नंबर जो श्लोक है वहां पर देखने को मिलेगा। प्राण अपान, रज रेतस, सूर्य चंद्र और जीवात्मा परमात्मा, इन सब की एकता ही योग है। तो यहां पर केवल अपने को अपान और प्राण की एकता पूछा है, तो ये कहां है? योग शिखोपनिषद में
इस प्रकार से बी का 3 हो जाएगा। अगर रिमेनिंग बात करें योग वासिष्ठ, जिसको हम महारामायण का दर्जा देते हैं, उसमें कहा गया है संसार सागर से पार होना ही क्या है, योग है, ऐसी बात बोली गई है। तो एक डी का 1 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे इस प्रश्न का उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 3 हो गया। तो एक्स्ट्रा बातें आपको पता हो, जो भी मैंने एक्स्ट्रा बातें यहाँ पर बताई है, जैसे इस बार अपान प्राण दिया, कल को रज रेतस सूर्य चंद्र जीवात्मा परमात्मा ऐसे दे देगा, या कह देगा योग शिकोपनिषद के अनुसार इनमें से योग की परिभाषा कौन सी नहीं है, तो ऑप्शन दे देगा अपान प्राण है, रज रेतस मिलन है, सूर्य चंद्र है, नाद बिंदु की एकता नहीं कहा यहाँ पर, तो वो नहीं होगा। ऐसी छोटी छोटी चीजों पर आपको ध्यान रखना है। या पूछ लेगा योग सूत्र का ये दृष्टा जो अपने स्वरूप में चला जाता है, वो सूत्र कहां पर है, प्रथम अध्याय में है, जिसका नाम क्या है यही पूछ सकता है, जिसका नाम क्या है समाधि पाद है, दूसरे का साधन पाद, तीसरे का विभूति, चौथे का कैवल्य। ऐसे सीक्वेंस में चीजें पता हो। श्लोकों की संख्या तक पूछ रहा है एग्जामिनर, अभी सीक्वेंस तक पूछ रहा है श्लोकों की, तो इंपॉर्टेंट जो श्लोक है उनको अच्छे से कंठस्थ होना चाहिए। अगले प्रश्न पर चले हम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। यहां पर मणिपुर चक्कर का बीज मंत्र रम, रम की बात की जाए निम्नलिखित में किनका संकेतक है, रम की बात की जाए किसका संकेत करता है, तो यहां पर आप तुक्का नहीं लगा सकते, एग्जैक्ट आंसर आपको देना है। रम की बात की जाए, पहले तो चक्कर कितने हैं, हमारे शरीर में किसी ग्रंथ में कहा जाता है कि 8 चक्कर है, कहीं कहीं पर ऐसा वर्ड आता है अष्टचक्रा नव द्वारा देवानाम पुरयोध्या ऐसा करके, कहीं पर आप जितने भी हठ योग के टेक्स्ट पढ़ते हैं, हठ योगा के टेक्स्ट पढ़ते हैं, उन सभी में 6 चक्कर की अवधारणा है, कहीं पर 9 चक्रों की अवधारणा है। 9 चक्र किस किस ग्रंथ में, एसएसपी सिद्ध सिद्धांत पद्धति में, और साथ में आपको एसएसपी के अलावा योग राज उपनिषद, योग राज उपनिषद इन 2 में देखने को मिलती है, ये बात ध्यान रखिए। अब जो है आपसे पूछा गया मणिपुर चक्र का रम, तो सभी चक्रों के बारे में बताओ। नीचे से मूलाधार होता है, मूलाधार के बाद में स्वाधिष्ठान होता है, स्वाधिष्ठान के बाद में मणिपुर होता है, मणिपुर के बाद में अनाहत होता है, अनाहत के बाद में विशुद्धि होता है, विशुद्धि के बाद में आज्ञा चक्र होता है। ऐसे 6 चक्रों की अवधारणा है। इनके अगर बीज मंत्र की बात की जाए तो नीचे से ल व र य है और ओंकार, ऐसे बीज मंत्र है इनके सभी के, एक एक बीज मंत्र। बाकी शिव संहिता में इनके बहुत विस्तृत बीज मंत्र बताए गए, वो आपको ध्यान रखने अच्छे से, कि जो रम बीज मंत्र है वो डायनामिज्म यानी गतिशीलता, गतिशीलता का प्रतीक है, और इंडोमिटेबल एंड्योरेंस और अदम्य सहन शक्ति, सहनशीलता का प्रतीक है। तो बी एंड डी जो है हमारा राइट आंसर होगा इस प्रश्न का। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो जितना दिया गया है वही हमारा राइट आंसर होगा। इसमें ये लिखा गया है बुक में एज इट इज, बाकी चीजें नहीं कही है तो वो हम नहीं करेंगे। तो इस प्रश्न का बी एंड डी राइट आंसर होगा। ये हमें एज इट इज बुक में दिया गया है, जितना दिया गया है उसी के हिसाब से ये प्रश्न का उत्तर होगा। आप कॉमन सेंस नहीं लगा सकते हैं यहाँ पर, फिर भी इस प्रश्न का अच्छे से आपको पता होना चाहिए, आप पढ़ लेंगे समझ में आ जाएगी। बाकी के बीज मंत्र आदि जरूर देख लेंगे, कल को फिर से प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। यहां पर पूछा गया है त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार चित्तस्य निश्चली भाव है। तो सबसे पहले तो त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद के बारे में आपको पता होवे। एक बार त्रिशिखी नामक के ब्राह्मण जो है भगवान आदित्य के पास जाते हैं और उनसे ज्ञान की उपासना करते हैं। तो गुरु कौन हुए यहाँ पर, आदित्य, और शिष्य की परंपरा में त्रिशिखी जो है शिष्य हो गए। जाते हैं ज्ञान मांगते, तो वहां पर वो कहते हैं कि कर्म योग और ज्ञान योग कहते हैं 2 अवधारणाएं हैं, जिनको कहते हैं फलीभूत किया जाता है किससे, अष्टांग योग के द्वारा। तो अष्टांग योग का वर्णन इसमें किया गया कर्म योग ज्ञान योग के स्वरूप के बाद में। तो अष्टांग योग जो है उसमें 8 अंग होते हैं, यम नियम आसन आदि। तो उन सभी को यहाँ डिफाइन किया गया। यम के लिए कहा गया सबसे पहले, यम कहते हैं देह इंद्रियशु वैराग्यम, देह और इंद्रिय में वैराग्य यम। नियम के बाद कहा गया पर तत्वे अनुरक्ति, पर तत्व मतलब परमात्मा में अनुरक्ति, परमात्मा में अनुरक्ति, उठते बैठते निरंतर कहते परमात्मा में ध्यान रखना नियम कहलाता है। फिर आता है यम नियम आसन, सर्व वस्तुनि उदासीनतम आसनम, उदासीनता का जो भाव है सभी वस्तुओं में, सर्व वस्तुनि उदासीन भावम आसनम उत्तमम, आसन उत्तम आसन, उदासीनता सभी वस्तुओं में आसन कहा गया। प्राणायाम की बात करें तो जगत मिथ्या प्रतीति, जगत का मिथ्या प्रतीत होना प्राणायाम कहलाता है। प्रत्याहार की बात की जाए तो चित्तस्य अंतर्मुखी भाव है, अंतर्मुखी भाव है, अंतर्मुखी हो जाए, आप बाहर की तरफ जाती है इंद्रियां, इंद्रियों को अंतर्मुखी कर ले, बहिर्मुखी से अंतर्मुखी, चित्त का अंतर्मुखी भाव प्रत्याहार। फिर धारणा आती है, धारणा में क्या होता है, चित्त अंदर चला गया, अंदर भी वो गति ना करे, रुक जाए, चित्तस्य निश्चली भाव, निश्चल भाव, चित्तस्य निश्चली भाव है। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है, यहां से याद रखेंगे। तो चित्तस्य निश्चली भाव क्या होगा, धारणा होगा। ऑप्शन हमारा राइट हो गया है, ऑप्शन नंबर 2 उत्तर राइट हो जाएगा। आगे ध्यान, ध्यान में कहा गया है सोहम
चिन्ह मात्रम एव इति, चिन्ह मात्र एव इति चिंतनम ध्यानम उच्यते, कहते सोहम, उसका ही चिन्ह मात्र का ध्यान करना, कि वही चेतन मात्र शक्ति मैं स्वयं हूं, ऐसा चिंतन करना क्या कहलाता है? ध्यान। और समाधि की बात करें तो समाधि समतावस्था कही जाती है। समाधि क्या कही जाती है? समतावस्था। और समाधि में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है कि ध्यान से विस्मृति, ध्यान की भी विस्मरण हो जाए, ध्यान भी भूल गए आप, ध्यान क्या है उसको ही भूल गए, तो उसके बाद में जो आती स्थिति वो समाधि है। ध्यान से विस्मृति सम्यक समाधि अभिधीयते, तो ध्यान का विस्मरण हो जाना ही समाधि कहलाता है। इस प्रश्न की जो नीड है उसके अकॉर्डिंग हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हमारा परफेक्ट होगा। इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। यहां पर आपसे पूछा गया विच आर द फिगर्स ऑफ द बॉडी मास इंडेक्स डिनोटिंग नॉट ओबीज, नॉन ओबीज की बात की गई है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन किससे, बॉडी मास इंडेक्स बोले तो बीएमआई से प्रश्न पूछा गया है। बीएमआई, बीएमआई कैसे निकालते होते हैं? किलोग्राम वेट ऊपर रखते हैं, हाइट जो है नीचे मीटर स्क्वायर में रखते होते हैं, या इसको ऐसे बोल सकते हैं आप कि वेट इन केजी और हाइट इन मीटर स्क्वायर, ऐसे मापते होते हैं। अगर हम बीएमआई की बात करें तो एक होता है अंडरवेट, अंडरवेट, अंडरवेट में बीएमआई जो होती है 18.5 से नीचे की काउंट करते हैं। एक होता है नॉर्मल, नॉर्मल, नॉर्मल की बात है 18.5 से 24.9 तक की बात होती है। ओवरवेट, वेट की बात करें, ओवरवेट ज्यादा वजन हो गया, उसको हम 25.0 से लेकर के 29.9 तक की काउंट करते हैं। फिर आता है ओबीज, ओबीज की बात करें तो 30.0 से 34.5 तक की काउंट करते हैं बीएमआई। फिर एक्सट्रीम ओबीज, बहुत ज्यादा मोटापा, 35 से ज्यादा जो भी है बीएमआई जिनकी, वो एक्सट्रीमली ओबीज में आते हैं। तो यहां पर हमसे प्रश्न देखो क्या पूछा गया है, नॉन ओबीज पूछा गया, नॉन ओबीज। नॉन ओबीज में कौन कौन से आ सकते हैं? एक तो ये आ सकता है, एक ये आ सकता है, ये आ सकते हैं, बाकी सब ओबेसिटी के अंदर है, मतलब मोटापे के अंदर। ओवरवेट मतलब मोटापा शुरू हो गया सारा का सारा। तो अब देखो 24.9 से नीचे का डाटा कौन सा है? एक तो ए है, एक ये बी है, बाकी सब इससे ऊपर के। ए और बी जो है यही नॉन ओबीज होगा हमारा, नॉन ओबीज, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट हो जाएगा। कम से कम बार छांटना था हमें, नॉन ओबीज। ये तो तीनों के तीनों एक तरह से ओबेसिटी के प्रतीक हो गए, मोटापे के प्रतीक हो गए। ओवरवेट भी मोटापे में आता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके साथ में बीएमआई कैसे निकालते हैं, कैसे लिखते हैं, उसको वो अच्छे से पता होना चाहिए आपको। कल को एग्जामिनर किसी भी रूप में आपसे पूछ सकता है। बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई की फुल फॉर्म है। आगे चेक करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। यहां पर प्रश्न पूछा गया है चक्रीय ध्यान यानी कि साइक्लिक मेडिटेशन जो है, इसमें एक प्रेयर आती है, वो कहां से ली गई है? चक्रीय ध्यान में जो प्रेयर है वो मांडुक्य कारिका से ली गई है। ध्यान रखें, मांडुक्य उपनिषद भी है और मांडुक्य कारिका उपनिषद भी है अलग से, कारिका, कारिका के रूप में। मांडुक्य कारिका से एक प्रार्थना ली गई है चक्रीय ध्यान जब हम करते हैं, तो वो कौन सी प्रार्थना है पहले तो उसको हम चेक करते हैं। यहां पर जो मांडुक्य उपनिषद कारिका, मांडुक्य उपनिषद कारिका जिसको बोलते हैं, मांडुक्य कारिका जिसको बोलते हैं, ध्यान रखें मांडुक्य उपनिषद बिल्कुल अलग चीज है। मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद जिसमें केवल 12 ही मंत्र हैं। कारिका वर्ड अलग है, मांडुक्य उपनिषद कारिका लगे तो ये अलग चीज है, ये अलग ग्रंथ है। इसमें कहा गया लय संबोध ये चित्तम विक्षिप्तम समयेत पुनः सकाशयम विजानियात संप्राप्तम न चालियेत। तो इसके बारे में चर्चा की जाती है। मांडुक्य कारिका है, ये प्रार्थना है साइक्लिक मेडिटेशन के लिए जो एस व्यासा द्वारा दिया गया है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। चक्रीय ध्यान किसने दिया है? एस व्यासा के द्वारा दिया गया। मांडुक्य कारिका से इसमें एक जो श्लोक ऐड किया गया है, ये एज ए प्रार्थना प्रेयर के रूप में हम काउंट करते हैं। इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 88। यहां पर हठ रत्नावली ग्रंथ के अनुसार नोली अभ्यास के अंतर्गत हैं, माने नोली के कितने टाइप है ऐसी बात पूछी जा रही है। तो नोली के 2 टाइप हैं, भारी च एकांतर। भारी मतलब एक तरह से बाह्य बोला जाता है, और एकांतर मतलब अंतः नोली। ये श्लोक को एज इट इज तोड़ लिया इन्होंने, श्लोक से पूछ लिया। नोली के बारे में हठ रत्नावली में आता है, प्रथम अध्याय में 33वें नंबर श्लोक में आता है। वहां पर कहते हैं सा च नोली द्विधा प्रोक्ता भारी च एकांतराभिधा, भारी और एकांतर। ऐसा श्लोक में एज इट इज भारी लिखा है, जिसका मतलब बाह्य और एकांतर मतलब अंतः के रूप में जानते हैं। भारी स्याद बाह्य रूपेण बोलते भी है, बाहरी जो है बाह्य रूपेण होती है, और जायन्ते अंतस्तु सा तथा जो दूसरी ये कहते हैं वो अंत के रूप में जानते हैं।
ऐसी बात नोली के विषय में की गई है। तो दो प्रकार की नोली है। जो बाह्य नोली है उसको गौड़ जी के अनुसार, आचार्य गौड़ जी का नाम लेते हुए कहते हैं कि इसमें पेट घुमाते हैं, पेट घुमाते हैं। नाम किसका लिया? आचार्य गौड़ जी का नाम लिया उसमें। और नौली से आपको पता है जठराग्नि, संदीपन, पाचन आदि और अशेष जो दोष आदि बच जाते हैं, उन दोषों को खत्म करती है और आनंद देने वाली कहा जाता है। नौली को आनंदकारी क्रिया कहा जाता है, आनंदकारी, ये वर्ड याद रखें, आनंद करने वाली। तो ऐसी शब्द आप जरूर ध्यान रखेंगे। और दूसरी जो है नौली, अंतः नौली है, उसमें ईड़ा और पिंगला नाड़ी कहते हैं, उनमें तेजी से भंवर की भांति वायु को चलाना, वो अंतः नौली है। अंतः नौली को क्या कहते हैं? ईड़ा पिंगला से श्वास को चलाना, ये ध्यान रखेंगे, ईड़ा पिंगला से तेजी से भंवर की भांति श्वास को चलाना, ठीक है, ये कहते हैं एकांतर नौली के विषय में। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आया ही नहीं है वर्णन कहीं पर किसी टाइप का। हठ रत्नावली के जो आचार्य हैं उनको क्या कहा जाता है? श्रीनिवास भट्ट, श्रीनिवास भट्ट जी कहा जाता है, निवास योगी जी, जिनके पिताजी का नाम इस पुस्तक में मिलता है सरवर, जिनके पिता का नाम सरवर नाम दिया जाता है, मतलब सरवर पुत्र निवास भट्ट जी ऐसा नाम दिया गया है। ओके, तो इसी के साथ में हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, भारी और एकांतर, ये वाला पार्ट क्लियर हो जाएगा। हठ रत्नावली में अष्ट कर्मों का वर्णन है, सीक्वेंस में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। यहां पर जो है आपसे पूछा गया है श्वेताश्वतर उपनिषद में परमेश्वर के विषय में क्या कहा गया है कि वह क्या है। तो श्वेताश्वतर उपनिषद जो है कृष्ण यजुर्वेद की शाखा से लिया गया है, कृष्ण यजुर्वेद से, जिसमें 6 अध्याय हैं। यह प्रश्न 6ठे अध्याय से ही पूछा गया है। 6th अध्याय में परमात्मा का वर्णन करते हुए कहते हैं, स विश्वकृत, वो विश्व की रचना करने वाला है, विश्वाद योनिरज्ञ, वह विश्व को उत्पन्न करने वाला है, काल कालो, काल और कालो, कालो को जब हम संधि विच्छेद करते हैं काल और कालह ऐसा लिखा जाता है। तो काल अकालो नहीं है, काल अकाल काल है, मतलब काल का भी काल है, वह समय का भी समय है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ए नहीं होगा, बस काल अकाल नहीं होगा, काल कालह होगा ये शब्द। तो बहुत ही डेप्थ में बहुत ही कठिन टाइप का प्रश्न है ये। ऐसे प्रश्न ये होते हैं जो बहुत टिपिकल से बनाते हैं एग्जामिनर। जरूरी नहीं कि वो हर एक चीज उस पढ़ने के लिए आप अपना समय बर्बाद कर दें। अगर सामान्य रूप से आपको ये चीजें पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप इन पर समय बर्बाद करने की बजाय जो कंटेंट रियल में पढ़ने होंगे, जहां से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, वो उस पर आप ज्यादा ध्यान दें। काल काल है तो काल काल होगा। और आगे कहते हैं गुणी सर्वविद, वो गुणी भी है, सभी जानते हैं, कहते गुणी भी है। प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिर गुणेश, वह प्रधान क्षेत्र मतलब सबसे हर जगहों का कहते प्रधान है। और गुणेश, गुणों का भी गुण है, गुणों का भी ईश्वर है वो। संसार मोक्ष स्थिति बंध हेतु, और प्रधान क्षेत्रपति कह दिया, साथ में गुणेश बोल दिया, ये सारी बता दी। अब आज तो ये प्रश्न आया अलग अलग करके, कल को ये सेम प्रश्न सीक्वेंस में पूछा जा सकता है, इसलिए आप इस प्रश्न की सीक्वेंस जरूर नोट कर लेंगे। 6ठे अध्याय का 16वां जो मंत्र है, वहां से श्वेताश्वतर उपनिषद के अंदर से ये बात पूछी गई है। तो बी सी डी ई ये राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा। ध्यान रखें, आज ये प्रश्न कैसे पूछा गया, तोड़ करके आगे पीछे पूछ लिया। कल को ये सेम प्रश्न सीक्वेंस से पूछा जा सकता है। तो सीक्वेंस अगर इसकी बनाने की कोशिश करें तो काल कालो, ये सी पहले आएगा, उसके बाद में गुणी ई आएगा, फिर प्रधान क्षेत्रपति गुणेश, प्रधान क्षेत्रपति डी पर आया है, और गुणेश बी पर आता है, उसके बाद में संसार मोक्ष स्थिति बंध हेतु, ऐसी बात आती है सी ई डी बी, और ए तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो कल को ये सीक्वेंस बन सकते हैं, या इसके साथ में और ऊपर नीचे दिया जाए तो वो सीक्वेंस के रूप में एग्जामिनर प्रश्न पूछ सकता है। तो आप इसका श्लोक को कंठस्थ कर लेंगे, एक बार जो श्लोक आ गया उसके चांसेस होते हैं कि फिर से वो रिपीट होता है किसी ना किसी अन्य अर्थ में। तो इस श्लोक की संख्या आप ध्यान रखें, ये रिपीट हो सकता है। इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार ज्ञान योग का हेतु क्या है। तो त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद के बारे में पहले हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में त्रिशिखी नाम के एक ब्राह्मण है जो भगवान आदित्य के पास जाते हैं, जिनको हम सूर्य के रूप में जानते हैं। वो कहते हैं कि हमें ज्ञान दीजिए। तो भगवान आदित्य उनको कहते हैं कि कर्म योग और ज्ञान योग दो धाराएं हैं। कर्म योग कर्मों में निरंतरता रखना, बिना आसक्ति के कहते कर्म करना कर्म योग। ज्ञान योग के रूप में कहते हैं कि मन को निरंतर ज्ञान में लगाए रखना। और उसके लिए आगे पहले वर्ड कहते हैं मूर्धन्या अध्य आत्मनः प्राणान योगाभ्यासम स्थित चरण, कहते मूर्धा में कहते अपना ध्यान लगा लें, प्राण को कहते वहां पर ले जाएं, प्राण तत्व को मूर्धा स्थान में स्थित करना एक तरह से, यही कहते योग है। यही क्या है, योग है। और ये योग किसकी पूर्ति करवाता है, ये ज्ञान योग को दिलाता है, ज्ञान योग को।
ज्ञान योग करवाता है कहताई। तो इस प्रकार से प्राण तत्व को अन्य कहीं भी स्थित करने की बात नहीं कही है, केवल मूर्धा में बात कही है। त्रिशिकी ब्राह्मण उपनिषद में जब 19वां आप मंत्र देखेंगे, प्रथम एक ही अध्याय उसमें तो देखेंगे, तो वहां पर यह चर्चा देखने को आपको मिलती है। तो सामान्य सा प्रश्न है, श्लोक को एज इट इज तोड़ करके आपसे प्रश्न पूछ लिया है। इसमें कर्म योग और ज्ञान योग के अलावा अष्टांग योग पर भी चर्चा आपको डेप्थ में देखने को मिलती है। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने उसको डिस्कस किया है। इस प्रकार हमारा पार्ट 9 कंप्लीट होता है, जिसमें हमने 81 से 90 क्वेश्चन को सोल्व किया है। यदि आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो एक्यूरेट योगा एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर सकते हैं और वहां से आप कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है और आप डेली अपडेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देवें, वीडियो को लाइक कर देवें और पास में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देवें, ताकि आपको जो भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक वीडियोस पहुंचे। तो थैंक यू टू ऑल, धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच।